ये एक कंप्लीट वीडियो है जहां पर पोलर पैरेट फिश का ब्रीडिंग सेटअप कैसे रेडी करना है, एग्स और बेबीज का ध्यान कैसे रखना है और बेबीज को किस तरह जल्दी से बड़ा करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेल और फीमेल पोलर पैरेट फिश को कैसे पहचानना है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले पोलर पैरेट फिशेस के लिए ब्रीडिंग सेटअप रेडी करते हैं, टैंक रेडी करते हैं। पोलर पैरेट्स के ब्रीडिंग सेटअप को रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 फीट का एक्वेरियम लिया है। इसके अलावा मैंने काफी सारे लावा रॉक्स लिए हैं। आप कोई से भी पत्थर को यूज कर सकते हो, लेकिन पत्थर रखना पोलर पैरेट के टैंक में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्या क्या फायदे हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बॉटम लेयर में मैं रिवर सैंड डाल रहा हूँ, जो कि मैं पूरे टैंक में फैला दूंगा। सैंड बहुत जरूरी है, या छोटे ग्रेवल्स आपको डालने ही पड़ेंगे, क्योंकि पोलर पैरेट अपने हिसाब से इधर उधर करते हैं और अपना नेस्ट बनाते हैं या खेलते हैं। तो मैंने यहाँ पर रेत का 1 इंच का मोटा लेयर बना दिया है। अब एक एक करके मैं सभी लावा रॉक को अरेंज कर देता हूँ। इनके बीच में मैं थोड़ा गैप रखूंगा। गैप बहुत जरूरी है, क्योंकि पोलर पैरेट फिश इन गैप्स के बीच में छुपते हैं, इनके बीच में अंडे देते हैं, बच्चे को रेज करते हैं, बड़ा करते हैं। साथ ही ये सिकलेट फैमिली के फिशेज हैं। हालांकि ये हाइब्रिड सिकलेट है, लेकिन इनका बिहेवियर, कैरेक्टर बिल्कुल सिकलेट से मिलता जुलता है। ये आपस में झगड़ते भी हैं। तो जो कुछ कमजोर पोलर पैरेट होते हैं वो भी इन पत्थरों के बीच के गैप में छुपते हैं, बचते हैं। मैं तो बस इन लावा रॉक को एक एक करके अरेंज कर रहा हूँ और एक दूसरे पे रख रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इनके मदद से एक अच्छा केव जैसा स्ट्रक्चर या फिर माउंटेन पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर भी बनाकर अपने पोलर पैरेट फिशेस को दे सकते हो। इसके अलावा मेरे पास दो और मस्त चीज है। ये मैं इनके बेबीज को रेज करने के लिए और अंडे देने के लिए यूज कर रहा हूँ। ये एक छोटा सा एक्वेरियम केव है और एक छोटा सा मटका भी है। मेरे पास कुछ ड्रिफ्ट वुड भी है, तो इनको अरेंज करके इनके बीच में भी मैं लावा रॉक लगाने वाला हूँ, रखने वाला हूँ। और मैं सुपर ग्लू की मदद से इन सभी ड्रिफ्ट वुड को आपस में चिपका देता हूँ, क्योंकि ये सभी ड्राई हैं, सूखे हुए पूरे हैं। अगर मैं इस टैंक के अंदर पानी फिल करता हूँ तो ये सभी पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेंगे, तैरने लगेंगे। तो इन सभी को यहाँ पर मैं चिपका देता हूँ। तो अब हमारा सेटअप बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब बस कमी है तो पानी का। मैं यहाँ पर नॉर्मल सिंटेक्स वाला पानी यूज कर रहा हूँ, तो इससे जल्दी से इस टैंक को इस पानी से फिल कर देते हैं। और इस मटके के पीछे एक स्पॉन्ज फिल्टर भी मैं लगा देता हूँ। पोलर पैरेट को ज्यादा प्रेशर वाला फिल्टर पसंद नहीं है, जिसमें ज्यादा फ्लो हो। तो इस तरह का स्पॉन्ज फिल्टर या फिर हैंग ऑन बैक फिल्टर इनके लिए सबसे बेस्ट रहता है। तो अब जाके हमारा ये पूरा पोलर पैरेट फिशेस का सेटअप बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस कमी है तो पोलर पैरेट का। साथ ही मैंने यहाँ पर एक एक्वेरियम हीटर भी लगाया है इस टैंक के अंदर, क्योंकि मैं यह सेटअप बना रहा था मार्च के महीने में। उस समय हल्का फुल्का ठंड था, तो मैंने सोचा क्यों ना पोलर पैरेट्स के लिए एक 50 वाट का एक्वेरियम हीटर भी लगा दिया जाए, ताकि हमारे पोलर पैरेट इस टैंक में आने के बाद सेफ रहे। वैसे मेरे पास 5 बेबी पोलर पैरेट है, मुझे ये कहीं से मिल गए थे, तो मैंने इनको लाकर अपने इस टैंक के अंदर रखा था। तो उस वाले टैंक से बाहर निकालने के बाद ये सभी रहे हमारे पोलर पैरेट। इनमें से 2 है ब्लैक पैटर्न वाला और 3 व्हाइट पोलर पैरेट है। तो इन सभी को यहाँ पर एक्लिमेट होने के लिए कुछ देर तक रख देते हैं। और अब 30 मिनट हो चुका है, तो इन सभी पोलर पैरेट को यहाँ पर रिलीज करना सही रहेगा। ये सभी भी बेताब है अपने इस नए घर में जाने के लिए, तो इन सभी को जल्दी से यहाँ पर रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये मैं पूरा पानी के साथ ही इन सभी को यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ, और ये सभी गए एक एक करके अपने इस नए घर के अंदर। फिलहाल तो ये सभी काफी ज्यादा साए हैं, काफी ज्यादा डर रहे हैं और पीछे पत्थर के पीछे, स्पॉन्ज फिल्टर के पीछे जाकर छुपे हुए हैं। पर 2 महीने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा। ये रहा 2 महीने बाद का अपडेट मेरे इन सभी पोलर पैरेट्स का। ये सभी बिल्कुल हेल्दी हैं, काफी अच्छे से यहाँ पर रहते हैं, और इनका साइज भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गया है। सामने जो आपको स्ट्राइप्स वाला पोलर पैरेट दिख रहा है, यही इस टैंक का सबसे डोमिनेंट मेल पोलर पैरेट है। अगर आप इसके सर के ऊपर गौर करें तो एक छोटा सा हम्प, छोटा सा उभार भी आ गया है, और इससे ये सभी बाकी के पोलर पैरेट डरते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि इनमें से जितने भी मेरे पास पोलर पैरेट है, मतलब कि टोटल 5 पोलर पैरेट्स मेल हैं, एक भी फीमेल नहीं है। इसीलिए 2-2.5 महीना हो गया और अभी तक एक भी बेबी नहीं आया है। तो इस टैंक के जो सबसे 3 वीक मेल पोलर पैरेट थे, उन सभी को मैं ले गया एक्वेरियम शॉप, और एक्सचेंज करके मैं 3 फीमेल पोलर पैरेट लेकर आ गया हूँ। मैंने इन सभी फीमेल्स को यहाँ पर एक्लिमेट होने के लिए रख दिया है, और इस टैंक का जो सबसे डोमिनेंट मेल है वो आ गया इन सभी को चेक करने। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेल पोलर पैरेट और फीमेल पोलर पैरेट में डिफरेंस क्या है। मेजर डिफरेंस ये होता है कि मेल पोलर पैरेट के सर के ऊपर, हेड के ऊपर एक छोटा सा हम्प, छोटा सा उभार होता है, लेकिन फीमेल पैरेट, पोलर पैरेट का पूरा हेड राउंड शेप में होता है। साथ ही फीमेल्स थोड़ी छोटी साइज की होती है और मेल थोड़े बड़े साइज के होते हैं। और मेल का डोर्सल और एनल फिन लंबा होता है, पॉइंटेड होता है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है।
साथ ही फीमेल्स का जो बेली होता है, जो पेट वाला एरिया होता है, वो पिंक या ऑरेंज कलर का दिखता है। तो यही सब डिफरेंस है जिससे आप पता कर सकते हो। साथ ही आप इस इमेज में भी देख सकते हो, मैंने काफी अच्छे से इसमें दिखाया हुआ है। और मैंने इन सभी फीमेल्स को इस टैंक के अंदर रिलीज भी कर दिया है, लेकिन ये सभी एज यूजुअल नए टैंक में जाने के बाद ये थोड़ा डर रही हैं। इस पोलर पैरेट टैंक में फीमेल्स को शिफ्ट किए हुए 3 दिन हो चुका है और 3 दिन में मुझे काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। लेकिन कुछ फीमेल्स अभी काफी ज्यादा डर रही है, वो पत्थरों के पीछे जाकर छुप जा रही है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कुछ पत्थरों को और एक आध ड्रिफ्टवुड को यहाँ से मैं हटाऊं, ताकि आगे का एरिया पूरा क्लियर हो और फीमेल्स को, जो नई फीमेल्स है, उनको घूमने फिरने के लिए थोड़ा और ज्यादा स्पेस मिले। वैसे तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है एक फीमेल से, मैं आपको वो दिखाता हूँ। पहले आप सामने इस घड़े के अंदर जो आप दो पोलर पैरेट देख रहे हो, इनका पेयर बन चुका है। एक ये मेरा पुराना वाला मेल था जो कि काफी बहुत बढ़िया डोमिनेंट मेल है, और उसके पीछे जो फीमेल है व्हाइट कलर की, मैं न्यू लाया था 3 दिन पहले ही, और अभी मुझे रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिला। अगर आप इस घड़े के अंदर गौर करें तो फीमेल ने अंडे ले कर दिए। अगर आप गौर करें घड़े के नीचे के साइड, तो यहाँ पर आपको कुछ अंडे दिखेंगे, ज्यादा अंडे नहीं है, लेकिन फिलहाल फर्स्ट टाइम में इतने अंडे काफी हैं। इतना जल्दी रिजल्ट आएगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे इस टैंक में करीब 2 महीने से बस मेल ही रह रहे थे, और मैं सोच रहा था क्यों ब्रीडिंग नहीं हो रहा है, और फीमेल को ऐड करने के बाद तुरंत ही ब्रीडिंग स्टार्ट हो गया। और कुछ फीमेल्स अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर छुपी हुई है। आप यहाँ पर देखिए, एक की आंख दिख रही है और एक व्हाइट कलर का मेल वहाँ पत्थरों के पीछे है। अगर ये जनाब हटे तो मैं दिखाऊं, अगर आप पीछे देखें तो पीछे जो हमारा व्हाइट कलर का मेल है वो है, और इसके अलावा एक और फीमेल है जो कि कहीं छुपी होगी। तो इनके इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ ड्रिफ्टवुड और कुछ पत्थरों को हटा रहा हूँ, लावा रॉक हटा रहा हूँ, जिससे यहाँ पर थोड़ा और स्पेस बन जाएगा और ये एक दूसरे को और भी अच्छे से देख पाएंगे। साथ ही आप इस घड़े के अंदर देखिए, इस घड़े के अंदर तो बहुत ही लाजवाब चीज है, फर्स्ट क्लच ऑफ बेबीज भी आ गए हैं। आप गौर करें तो हल्का हल्का मूवमेंट भी आपको दिखेगा इन सभी नन्हे मुन्ने बेबीज का। तो गाइज ये रहा 2 दिन बाद का अपडेट। अब जाके आप देखिए ये सभी बेबीज अब फ्री स्विम करने लगे हैं, मतलब कि अपने से तैरने लगे हैं। बड़ी मछलियों के जैसा तो ये तैर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रेत के ऊपर अच्छे से घूम फिर रहे हैं। बट देयर इज इशू, ये 1 दिन बाद का अपडेट है। कल मैंने आपको बेबीज को दिखाया था, और आज थोड़ा सा सैड न्यूज है, क्योंकि जितने भी बेबीज फीमेल ने दिए थे उनमें से मुझे एक भी बेबी आज देखने को नहीं मिला। मैंने लावा रॉक पीछे की ओर भी चेक किया, घड़े के अंदर भी चेक किया, और आसपास फीमेल के आसपास भी देखा, क्योंकि फीमेल्स कई बार अपने बच्चों को अपने साथ कैरी करती हैं, और जब वो इधर उधर भागते हैं तो उनको पकड़कर वापस से अपने जगह पर लेती आती हैं। बट सो सैड, फर्स्ट टाइम इन्होंने बेबीज दिया था और वो सभी अचानक से गायब हो गए। गाइस ये रहा 1 वीक बाद का अपडेट, और हमारी इस पोलर पैरेट फिश ने दोबारा फिर से बेबीज दे दिए हैं। मैंने एक्स को तो कैप्चर नहीं किया था, मुझे लगा था कि ये शायद दोबारा ब्रीड नहीं करेगी, लेकिन जब मैंने आज इनको फीडिंग करते टाइम देखा तो इसने फिर से अपने घड़े के अंदर कुछ बेबीज रखे हैं। ये पुराने वाले नहीं, ये नए बेबीज है, क्योंकि अभी फ्री स्विम नहीं कर रहे हैं, तैर नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी इस टैंक में काफी और दूसरी फिशेज हैं, तो इस पेयर को और इसके बेबीज को कहीं और शिफ्ट करना सही रहेगा। और इसके लिए सबसे बेस्ट टैंक मेरे पास है ये 3 in 1 फिश टैंक। इसके अंदर अभी फिलहाल कोई भी फिश नहीं है, और ये वाला टैंक खाली से आपको दिखेगा क्योंकि ये क्रैक हो गया है, तो मैं इसे यूज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बाकी के ये दोनों टैंक बिल्कुल सही हैं, और इनके अंदर का पानी भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो इनमें से एक के अंदर मैं सोच रहा हूँ जो ये प्लांटेड वाला है, इसके अंदर रख दूं अपने इस पोलर पैरेट पेयर को, इनके बेबीज के साथ। इसमें प्लांट्स भी हैं और काफी सारे हाइडिंग स्पॉट भी है, तो बेबीज अच्छे से छुप पाएंगे, और जब बेबीज भी फ्री स्विमिंग करने लगेंगे, अच्छे से तैरने लगेंगे, तो मैं दोनों पेयर को भी हटा दूंगा। सबसे अच्छा चीज हुआ कि जब मैं इस फीमेल को पकड़ने आया तो ये अपने घड़े के अंदर अपने बच्चों के पास चली गई, तो मैं काफी आसानी से इसे पकड़ लिया और घड़े के साथ ही फीमेल और बेबीज को अलग कर लिया। और आप इस पोलर पैरेट को देखिए किस तरह अपने बच्चों को अपने नीचे छुपा रही है, ताकि इसके बच्चों को कोई खतरा ना हो। तो फीमेल को तो मैंने काफी आसानी से पकड़ लिया, अब बस इस मेल को पकड़ना है। लेकिन उससे पहले फीमेल को शिफ्ट करते हैं इसके नए घर के अंदर, इसके बच्चों के साथ। मैं डायरेक्टली इस घड़े को इस टैंक के अंदर रख रहा हूँ, क्योंकि दोनों टैंक का पानी साइकिल है और सेम वाटर है, सेम ही पानी है। तो इस फीमेल को एक्लिमेट करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं इसे शिफ्ट कर सकता हूँ। अभी तो ये पीछे की ओर जाकर घूम रही है, इंस्पेक्ट कर रही है, इस नए जगह को चेक कर रही है, और बेबीज को इसने ऐसे ही छोड़ दिया है। और हमारा मेल पोलर पैरेट ये भी डर कर इस वाले हाइडिंग के नीचे जाकर छुप गया है। तो इसे भी काफी आसानी से बस इसी तरह मैं, जिस तरह मैंने फीमेल को अलग किया था, उसी तरह मैंने इसे अलग कर दिया। लेकिन मैं बस मेल को इस टैंक में शिफ्ट करने वाला हूँ, हाइडिंग को मैं दोबारा इसके पुराने घर में लगा दूंगा।
ये रहा नेक्स्ट डे का अपडेट। अब ये पेयर बिल्कुल फ्रीली इस टैंक के अंदर घूम रहा है और अपने बच्चों का भी अच्छे से केयर कर रहा है। तो आगे इन बच्चों का क्या होने वाला है, किस तरह ये बड़े होने वाले हैं, क्या क्या मैं इन्हें खिलाने वाला हूँ, वो सारा कुछ आपको पता चलेगा सेकंड पार्ट के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पर मैं 300 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ, तो इस टारगेट को पूरा करवा दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।